किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों ने अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल देना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। तो चलिए ऐसे ही सोनीपत के एक किसान से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2014 में मनोहर सरकार सत्ता में आई और किसानों की समस्या को पहली प्राथमिकता दी। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेती करने के लिए हर संभव मदद दी जाने लगी और इन्हीं भरोसे के दम पर आज प्रदेश का किसान मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। हालांकि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों के हित में कई उचित कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भरोसे पर उतरकर जो किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है, जिसके वो हकदार हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान नाम से योजना भी बना रखी है, जिससे ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। प्रगतिशील किसानों को दिए जाने वाले सम्मान के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच उन किसानों को प्रेरित करना है जो अभी भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। जितना लाभ हम कर लेंगे उतना लाभ होगा। किसानों के लाभ के बारे में हमारे दलाल साहब ने बहुत प्रकाश डाला है कि किसानों को इन सब चीजों का लाभ देते हुए हमने और बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे केंद्र की योजना में प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया किले का मिलता है, एक किसान को मिलता है। फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की। आपदा के समय कोई भी खराबा अगर होता है उसका जो मुआवजा है हमने 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपए किया। और अभी इस साल में हम लोगों ने अभी पिछले 8 साल में 9,790 करोड़ अर्थात 10,000 करोड़ रुपया किसानों का इसका दिया। न केवल मुआवजा बल्कि और योजनाओं का सब मिलाकर 23,000 करोड़ रुपया दिया है हमने। जो इस प्रकार से फसल विशेष जो पराली बचती है उसको भी उठाने के लिए 1,000 रुपए एकड़ उसका भी हम देते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने पानी के जो बड़े बड़े टैंक है खेतों में वो भी बनवाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। अभी तक 4,000 टैंक ये बना चुके हैं, ताकि कहीं गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो तो उस टैंकों में से पानी लेकर के भी माइक्रो इरिगेशन से खेती लोग करते हैं। हमारे यहाँ प्रगतिशील किसान ये भी एक श्रेणी है, इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा है कि प्रगतिशील किसान अपने जैसे किसानों को ट्रेंड करें। हम उसके लिए योजना लाए हैं ताकि वो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी पुरस्कार देते हैं, और अगर अपने जैसे 5 किसान 10 किसान और तैयार करते हैं उसके लिए भी उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी आगे आते हैं, इसलिए उनको भी मैं बहुत से योजनाओं के अंदर शामिल करता हूँ। साल 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सत्ता को संभाला तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की आय को दोगुना करने के बारे में सोचा और जी जान से किसानों के हित में फैसले लेने के लिए जुट गए। इसकी बदौलत है कि प्रदेश का आज किसान खुशहाल है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गुणगान कर रहा है। करे भी क्यों ना, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी सामने आई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस दुविधा को दूर करने का काम किया है। इसके साथ ही चलिए आपकी मुलाकात प्रदेश के जैविक खेती करने वाले आधुनिक किसान से कराते हैं, जिसने परंपरागत खेती को गुड बाय बोलकर आधुनिक खेती को हाय बोला है। ये कहानी है सोनीपत के अटेरना के रहने वाले किसान कमल सिंह चौहान की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धान की खेती करता था। लेकिन धान की खेती में आई बीमारी की वजह से कमल सिंह चौहान को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद किसान कमल सिंह ने खेत में बायोगैस प्लांट लगाकर जैविक खेती करना शुरू कर दिया और इस किसान ने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया। इस किसान को प्रेरणा स्रोत मानकर मौजूदा समय में कई दर्जन गांवों के किसानों ने भी बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे किसान न सिर्फ खुद की आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। सबसे पहले 18 सितंबर 1998 को बेबी कॉर्न बोया और इससे जो है आमदनी इतनी हुई कि गेहूं और धान दोनों फसलों में मिला के भी इतनी आमदनी नहीं होती थी। तो 2 साल तक मैं अकेला करता रहा। फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने भी बेबी कॉर्न शुरू कर दिया और उसके बाद पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती फैल गई। सोनीपत जिले की बात करें तो अटेरना गांव बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जी,
कितने किसान यहाँ पर बेबीकॉर्न की खेती करते हैं? कितने आप यहाँ पर जितने किसान हैं सभी किसान बेबीकॉर्न की खेती करते हैं। साथ में क्षेत्र के जो किसान हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे से सलाह लेते हैं। बीज भी कई बार उनको उपलब्ध कराना पड़ता है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी पड़ती है। और जब मार्केटिंग की बात आती है तो उनका माल हम खरीदने की पूरी व्यवस्था करते हैं। और मिनिमम गारंटी प्राइस हमने 4 फसलों का दिया है, जिसमें बेबीकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम है और टमाटर है। कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, कितने मजदूर काम करते हैं? लगभग हमारी सारी इंडस्ट्रीज में 500 के करीब जो है मजदूर काम करते हैं, और ट्रांसपोर्टर, अकाउंटेंट और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में 10,000 किसान जो बेबीकॉर्न की, टमाटर की, मशरूम की खेती करते हैं और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। देखो, खेती करना, पहले खेती में बाजार का रूप नहीं था, किसान के पास सब चीज़ गाँव में ही उपलब्ध होती थी। अब खेती ने बाजार का रूप लिया। खेती में जो इनपुट है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जैसे रासायनिक खाद है, दवाइयाँ है, बीज है, सब बाजार से खरीदना पड़ता है। तो अब कुल मिला के जो है खेती में ज़्यादा फायदा तो नहीं रहा है, क्योंकि इनपुट ज़्यादा हो गए हैं। परंतु यदि हम कुछ ऐसी खेती कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उसमें ज़रूरी है किसान की आमदनी बढ़ रही है। कितने एकड़ में आप कंवल सिंह जी इस टाइम बेबीकॉर्न की खेती कर रहे हैं? नहीं, मैं अब यदि पर्सनल तौर पे बताऊं तो मैं 20 एकड़ में अभी बोए हुए हैं मैंने, और करीब 20-25 एकड़ हमेशा रहते हैं। और साथ में हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं 10-15 गाँवों के आसपास के, वो सब बेबीकॉर्न की खेती करते हैं। जो माल तैयार करते हो यहाँ पे विदेशों में भी सप्लाई करते हो आप? हम 2 तरह से माल तैयार करते हैं। एक तो जो बेबीकॉर्न आता है तो कैन करते हैं, उसको डब्बा बंद करके सुरक्षित कर देते हैं, वो देश की मार्केट में जाता है, पूरे देश में जाता है। दूसरा फ्रेश बेबीकॉर्न हम बाई एयर जो है लंदन भेजते हैं, हर रोज 1 से 1.5 टन जाता है। भारत सरकार ने साल 2019 में किसान कंवल सिंह चौहान को खेती के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। देश के नागरिकों को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से पहले कंवल सिंह चौहान कई मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं। राजीव गांधी अवार्ड, NG रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड कंवल सिंह को प्राप्त हो चुके हैं। आज ये किसान दूसरे किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। पद्मश्री सम्मान सरकार ने इसलिए दिया कि हमारे यहाँ 500 करीब मजदूर काम करते हैं, महिलाओं को यहाँ रोजगार मिला हुआ है अपने घर के पास ही, और साथ में 10,000 किसानों की आमदनी दुगनी ही नहीं 3 से 4 गुनी बढ़ गई है। और क्या पद आपको दिया गया है? अभी रिसेंटली सरकार ने, जैसे कि हमारी फूड इंडस्ट्री है, तो हमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसमें लगभग 22 सदस्य होते हैं, 19 सदस्य अभी हैं, और इसमें 3 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, बाकी सरकारी IAS लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं 7, और 5 कमिश्नर हैं। नहीं, ये दरअसल क्या है, किसान तो वही काम करेगा जिसमें उससे ज़्यादा फायदा होगा, उसको देखने की ज़रूरत है। हमने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की, हमें ज़्यादा आमदनी हमारी बढ़ी, तो लोगों ने देखा कि इनकी आमदनी बढ़ रही तो हम भी करेंगे, तो हमने उनकी सहायता करी और उन्होंने इस तरह से बढ़ती चली गई। किसी काम में फ़ायदा होगा तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, नुकसान हो जाए तो घटता चला जाएगा। ये तो हर किसान हो चाहे व्यापारी हो, सब फायदे का ही सौदा करना चाहते हैं। ऐसे किसानों से दूसरे किसान प्रेरणा लेकर जैविक और आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो सकते हैं और मालामाल हो सकते हैं। किसानों की आय डबल करने के लिए वैसे ही मनोहर सरकार प्रयासरत है और किसानों को हर संभव मदद दे रही है। सरकार किसानों के लिए नई स्कीम ला रही है। नई स्कीमों के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान समर्थ बन सकें, जिसका असर आज हरियाणा प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम तो आज प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। इसी की बदौलत आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती को अपनाता हुआ लाखों की कमाई कर रहा है और मनोहर सरकार के तमाम प्रयासों से किसान खुशहाल भी हो रहा है। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।